डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में मेजर जनरल खंडूरी जसपाल राणा के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित। मुख्यमंत्री ने सचिवालय संघ की नई कार्यकारिणी को दिलाई शपथ। चंपावत में महिलाओं की समस्याओं पर प्रशासनिक पहल। दूरस्थ गांव की महिलाओं की समस्याओं का तुरंत समाधान। गैस कनेक्शन शिफ्टिंग से लेकर बिजली पानी तक राहत। कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियां शुरू। पहला दल 4 जुलाई को टनकपुर पहुंचेगा। 10 दल आएंगे। हर दल में 50 श्रद्धालु शामिल होंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। देहरादून में सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल BC खंडूरी और मशहूर शूटर और पद्मश्री से सम्मानित जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक की शुरुआत में कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखा और दिवंगत आत्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मेजर जनरल BC खंडूरी ने राज्य के विकास, सुशासन और जनसेवा में अहम योगदान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जसपाल राणा ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग में अपनी शानदार उपलब्धियों से उत्तराखंड और देश का मान बढ़ाया। उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। चंपावत को स्वच्छ, स्वस्थ और आदर्श जनपद बनाने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले बनबसा में आयोजित विशेष स्वच्छता और जल संरक्षण महाअभियान में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, जवानों और स्थानीय लोगों ने श्रमदान कर जन भागीदारी की मिसाल पेश की। जिलाधिकारी मनीष कुमार के दिशा निर्देशन और मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती की देखरेख में बनबसा क्षेत्र में प्री योग स्वच्छता अभियान और जल संरक्षण जागरूकता महाअभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व क्षेत्र में को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण अनुकूल बनाना है ताकि नागरिक स्वच्छ वातावरण में योग का लाभ उठा सके। अभियान के तहत स्वच्छता के साथ साथ जल संरक्षण को भी विशेष महत्व दिया गया। स्प्रिंग एंड रिकवर रिजुबलेशन अथॉरिटी के सहयोग से लोगों को भविष्य के जल संकट के प्रति जागरूक किया गया तथा वर्षा जल संचयन, भूजल संरक्षण और प्राकृतिक जल स्रोतों के संवर्धन का संदेश दिया गया। महाअभियान में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नगर पंचायत बनबसा के अधिशासी अधिकारी दीपक बुदला कोटी, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, SSB जवानों, ग्रामीणों और नगर पालिका के पर्यावरण मित्रों ने महत्वपूर्ण उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। सामूहिक श्रमदान के माध्यम से स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का सशक्त संदेश जन जन तक पहुंचाएगा। जिला प्रशासन का कहना है कि स्वच्छता और जल संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन आंदोलन है। मुख्यमंत्री के आदर्श चंपावत के विजन को साकार करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। चंपावत को आदर्श जनपद बनाने की दिशा में जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कार्की मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर पेयजल परियोजनाओं निरीक्षण के दौरान सड़कों के समतलीकरण में कमी, खुले चैम्बर और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को जन सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता न करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी मनीष कुमार खरकारकी पहुंचे और नगर क्षेत्र में संचालित पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों के चलते स्थानीय लोगों को हो रही दिक्कतों पर चिंता जताते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों की रफ्तार जरूरी है, लेकिन आम जनता की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पटवारी चौकी का भी जायजा लिया और परिसर में साफ सफाई और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए।
जन शिकायतों के माध्यम से सामने आई समस्याओं, विशेषकर सड़कों के समतलीकरण में कमी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर उन्होंने गंभीरता दिखाई। खुले पड़े चैम्बरों को दुर्घटना का कारण बनाते हुए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के आदेश दिए। जिलाधिकारी ने परियोजना से जुड़े अधिकारियों को निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर, यूयूएसडीए और नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को क्षेत्र की नियमित निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी। यूयूएसडीए के प्रोजेक्ट मैनेजर अंकित आर्य ने बताया कि नगर क्षेत्र में पेयजल पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है और कार्य पूरा होते ही मार्गों को आवागमन योग्य बनाया जा रहा है। चंपावत को आदर्श जनपद बनाने के लक्ष्य के तहत जिला प्रशासन विकास कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। जिलाधिकारी के इस निरीक्षण से स्पष्ट संदेश गया है कि जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैस कनेक्शन शिफ्टिंग से लेकर बिजली पानी तक राहत दी गई है। चंपावत में ग्राम सभा पोत के बनराजी गांव के खिरद्वारी तोक से पहुंची महिलाओं ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी कई गंभीर समस्याएं रखी, जिन पर प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। दूरस्थ क्षेत्र की महिलाओं ने बताया कि पहले उन्हें अपने गैस कनेक्शन से जुड़े कार्यों के लिए चंपावत मुख्यालय तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जिससे काफी कठिनाई होती थी। इस पर उन्होंने टनकपुर गैस एजेंसी में अपने कनेक्शन ट्रांसफर किए जाने की मांग रखी। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से सभी गैस कनेक्शन टनकपुर गैस एजेंसी में शिफ्ट करने के आदेश जारी किए। इस त्वरित निर्णय पर महिलाओं ने जिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया। इसी दौरान ग्रामीणों ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मिलने के बावजूद कई परिवार अभी भी शौचालय विहीन है। इस समस्या पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को तत्काल आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। गौरतलब है कि कुछ समय पूर्व तक विद्युत सुविधा से वंचित रहे खिरद्वारी, लोडियाल, शेरा, फूरकुआय जाला, गंगशेर, गठला और पोथ ग्राम पंचायत क्षेत्रों में अब मुख्यमंत्री के निर्देशों पर बिजली आपूर्ति पहुंच चुकी है। इस उपलब्धि पर ग्रामीण महिलाओं ने मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि धूरा श्री सुंदर सिंह बोरा ने भी प्रशासन का धन्यवाद व्यक्त किया। यहाँ पर जिला चंपावत में एसआईएस इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक रोजगार शिविर आयोजित किया जा रहा है, जो सभी ब्लॉकों में 2 दिवसीय के तौर पर होगा, जिसमें जवान, सुपरवाइजर, सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। सर, यह भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार होगी, कुछ बताना चाहेंगे? भर्ती प्रक्रिया में ये आपका बच्चों का डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिजिकल एक फिटनेस होगा, और जब बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा काउंसलिंग के बाद, तब उनको नियुक्ति की जाएगी और उसके बाद उनको ट्रेनिंग सेंटर देहरादून भेजा जाएगा, जहाँ पर उनकी सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के उपरांत उनको पोस्टिंग दे दी जाएगी जहाँ वो चाहते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट भी मिलती है और अदर स्टेट में जाना चाहता है, अदर स्टेट भी मिलती है। ऑल इंडिया पोस्टिंग है हमारे पास। सर, बच्चों की किस किस प्रकार की यहाँ पे जो अभी ये भर्ती निकली हुई है, ये कितने प्रकार की भर्ती है? सर, इसमें जवान में एक बच्चे को जो जवान भर्ती होगा उसके लिए एजुकेशन कम से कम मिनिमम 10वीं होना चाहिए, और सुरक्षा सुपरवाइजर के लिए 12वीं पास होना चाहिए, और सुरक्षा सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। चंपावत में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने साफ निर्देश दिए कि जनपद का कोई भी बच्चा पोलियो रोधी खुराक से वंचित नहीं रहना चाहिए। अभियान की तैयारियों को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक में स्वास्थ्य विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। वहीं जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जिला टास्क फोर्स की बैठक में आगामी राष्ट्रीय पल्स पोलियो प्रतिक्षण अभियान की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि पोलियो उन्मूलन देश की प्राथमिकता है और दूरस्थ, दुर्गम तथा जनजातीय क्षेत्रों सहित जनपद के प्रत्येक बच्चे तक पोलियो की खुराक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित करने, व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने और अस्पतालों में एक्यूट फ्लैरिस पैरालिसिस के मामलों की सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि अभियान की सफलता के लिए स्वास्थ्य और प्रशासनिक तंत्र पूरी मुस्तैदी के साथ काम करेगा। बैठक में सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मीनाक्षी ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो प्रतिक्षण
दिवस 28 जून 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन जनपद के सभी पोलियो बूथों पर जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। इसके बाद छूटे हुए बच्चों को कवर करने के लिए घर घर अभियान चलाया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों चंपावत, लोहाघाट और बाराकोट में 29 और 30 जून को विशेष अभियान संचालित होगा, जबकि मैदानी क्षेत्र टनकपुर में 29 जून से 4 जुलाई तक स्वास्थ्य टीमें घर घर पहुंचकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएगी। अभियान प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। बैठक में पुलिस, शिक्षा, पंचायती राज, बाल विकास, आयुष विभाग तथा आशा कार्यकर्ताओं को भी अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए। वैक्सीन संरक्षण, बूथ संचालन, प्रचार प्रसार और फील्ड स्तर पर सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विभागवार जिम्मेदारियां तय की गई हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश चौहान को अभियान की संपूर्ण कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन और विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पोलियो मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में चंपावत प्रशासन का यह अभियान एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि 28 जून को शुरू होने वाला यह महाअभियान जनपद के हर बच्चे तक सुरक्षा की 2 बूंद पहुंचाने में कितना सफल साबित होगा। चंपावत में उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत जारी गैस कनेक्शनों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जिला उज्ज्वला समिति की बैठक में संदिग्ध मामलों की गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में बताया गया कि जनपद में उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत अब तक 46 नए गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। इनमें से 4 मामलों को DUC सत्यापन के लिए चिन्हित किया गया है, जिनकी विस्तृत जांच विभिन्न विभागों द्वारा की जाएगी। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जांच भारत सरकार और तेल विपणन कंपनियों के निर्धारित मानकों के अनुरूप ही की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जांच के दौरान लाभार्थी परिवार की मासिक आय 10,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही सिंचित भूमि, कृषि उपकरण, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा, गैर कृषि उद्यमों का पंजीकरण, पक्का मकान, मोटर चालित वाहन, अपूर्व से LPG कनेक्शन होने जैसी सभी पात्रता शर्तों की बारीकी से जांच की जाएगी। जिला उद्योग केंद्र, कृषि विभाग, परिवहन विभाग, पंचायत विभाग और गैस एजेंसियों को अपने अपने स्तर पर सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। बैठक में ये भी सामने आया कि अब तक केवल 3 आवेदकों के अभिलेख ही गैस एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। इस पर जिलाधिकारी ने शेष सभी प्रकरणों के दस्तावेज तत्काल उपलब्ध कराने और संबंधित विभागों को भेजकर कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए। डीएम ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ 1 हफ्ते के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट जिला पूर्ति कार्यालय चंपावत को अनिवार्य रूप से सौंपने के निर्देश दिए हैं। उज्ज्वला योजना के वास्तविक पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चंपावत प्रशासन की यह सख्ती न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगी, बल्कि सरकारी योजनाओं में गड़बड़ियों पर भी प्रभावी अंकुश लगाएगी। मसूरी के झड़ीपानी में भूमिधरों और उत्तर रेलवे का जमीन विवाद फिर गरमाया है। मामला हाईकोर्ट में लंबित होने के बावजूद रेलवे प्रशासन लगातार स्थानीय लोगों को नोटिस भेज रहा है और जेसीबी लेकर पहुंच रहा है। रेलवे पुलिस और ओक ग्रोव स्कूल प्रशासन की टीम जेसीबी लेकर स्कूल गेट के पास दुकान तोड़ने पहुंची। स्थानीय लोगों के भारी विरोध के बाद रेलवे को कार्यवाही रोकनी पड़ी। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रेलवे और भूमिधरों के बीच सीमांकन कई बार हो चुका है, लेकिन रेलवे उसे मानने को तैयार नहीं है। बिना पूर्व सूचना के जेसीबी लेकर पहुंचना मानसिक उत्पीड़न है। स्थानीय निवासी शुभम गुप्ता ने बताया कि 40 साल से जमीन भवन उनके नाम है और कोर्ट ने साफ कहा है कि ऊपरी जमीन पर रेलवे का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी हर महीने नोटिस और जेसीबी भेजी जाती है। भवन स्वामी आशु गुप्ता के मुताबिक उनके पास रजिस्ट्री, दाखिल खारिज समेत सभी कागज हैं, लेकिन रेलवे के पास कोई दस्तावेज नहीं है। इसके बावजूद हर बार तोड़फोड़ की कोशिश होती है, जिसे लोगों के विरोध से रोका जाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आदर्श चंपावत परिकल्पना को धरातल पर उतारने की दिशा में जिला प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। इसी क्रम में विकासखंड लोहाघाट के ठाठा गांव में कृषि विभाग द्वारा जिला योजना और मनरेगा के समन्वय से 600 मीटर लंबी चैन लिंक फेंसिंग का निर्माण कराया गया है, जिससे किसानों को जंगली जानवरों से होने वाले फसल नुकसान से
बड़ी राहत मिली है। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशन में किए गए इस कार्य से गांव के 60 से 65 कृषि परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है। लगभग 75 हेक्टेयर कृषि भूमि वाले क्षेत्र में मंडुवा, मक्का, दलहन और सब्जियों की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। इससे पूर्व कृषि विभाग द्वारा गांव में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 4 जियो लाइन टैंक, खेती को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से एक फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना भी की जा चुकी है। मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार ने बताया कि जंगलों से घिरे ठाठा गांव में जंगली जानवरों के कारण किसानों को सालों से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। किसानों की इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 में जिला योजना एवं मनरेगा के कन्वर्जेंस के माध्यम से सुरक्षात्मक घेरबाड़ का निर्माण कराया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। फेंसिंग बनने के बाद फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली जानवरों की आवाजाही में कमी आई है। इससे किसानों का खेती के प्रति विश्वास बढ़ा है और वे अब सब्जी उत्पादन, फलोत्पादन तथा अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए भी प्रोत्साहित हो रहे हैं। यह पहल न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी, बल्कि कृषि विविधीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। रानीखेत में विकासखंड ताड़ीखेत के ग्राम टाना पनियाली में क्षेत्र चंपा पंचायत सदस्य नीरज सिंह मेहरा द्वारा अपने निजी खर्च से सीसी मार्ग का निर्माण कराया गया। यह मार्ग गांव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी रास्ते से स्कूली बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं और श्रद्धालु माता मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ग्रामीणों के अनुसार बरसात के दिनों में मार्ग की स्थिति काफी खराब हो जाती थी, जिससे बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। जनहित को ध्यान में रखते हुए नीरज सिंह मेहरा ने अपने स्तर पर इस मार्ग का निर्माण कराया, जिससे अब लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। बताया जा रहा है कि विकासखंड ताड़ीखेत में यह पहला अवसर है जब किसी क्षेत्र पंचायत सदस्य ने अपने निजी खर्च से इस प्रकार का विकास कार्य कर मिसाल पेश की है। इस पहल की ग्रामीणों द्वारा सराहना की जा रही है और इसे जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणादायक कदम माना जा रहा है। ग्रामीणों ने मार्ग निर्माण कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सड़क से विशेष रूप से विद्यार्थियों, महिलाओं, बुजुर्गों और माता मंदिर आने वाली श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। चंपावत में एक बेहद मार्मिक मामला सामने आया है, जहां गंभीर बीमारी से जूझ रही एक व्यक्ति की महिला ने मुख्यमंत्री उत्तराखंड और जिला प्रशासन से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। लंबे समय से चल रहे इलाज के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है। जानकारी के अनुसार चंपावत की निवासी भवानी दत्त शर्मा को लगभग 1.5 साल पहले ब्रेन ट्यूमर की गंभीर समस्या हुई थी, जिसके बाद धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी भी प्रभावित हो गई। इलाज के दौरान अब तक करीब 10 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, जिससे परिवार की जमा पूंजी समाप्त हो गई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि इलाज के साथ साथ अब घर के दैनिक खर्चे, बच्चों की देखभाल और जीवन यापन तक मुश्किल हो गया है। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। पीड़िता ने उम्मीद जताई है कि शासन प्रशासन उनकी गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए शीघ्र राहत प्रदान करेगा। इसी बीच चंपावत जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लिया है। जिलाधिकारी से संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया। स्थानीय प्रशासन की त्वरित प्रतिक्रिया से परिवार ने राहत की उम्मीद जताई है और जिलाधिकारी के प्रति आभार व्यक्त किया गया है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि शासन स्तर से पीड़ित परिवार को कब तक वास्तविक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सर, मेरा नाम भवंत शर्मा है। मैं टनकपुर से आया हूँ और जो मेरी समस्या है जिला अधिकारी साहब के पास आया था मैं, उनने जो मेरी प्रॉब्लम थी वो हल कर दी है। सर, उनके लिए सर धन्यवाद चाहता हूँ। उनके जिले अधिकारी का धन्यवाद चाहता हूँ सर। उनसे मेरी समस्या जो भी हल कर दी उनने। मैं टनकपुर से आया हूँ, बहुत परेशान था सर मैं। आपको सर मेरी रोशनी चली गई, इसलिए मैं बहुत दिक्कत में हूँ। अभी मेरे आगे पीछे कोई कमाने वाला नहीं है। मैं आदमी जो कमाने वाला, मैं बैठ गया घर पे। हाँ जी सर, धन्यवाद। समस्या सर सब होगी सर उनकी। धन्यवाद सर, उनका धन्यवाद चाहता। उत्तराखंड से गुजरने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 30 जून को दिल्ली से रवाना होने वाला पहला दल 4 जुलाई को टनकपुर पहुंचेगा। उत्तराखंड में यात्रा की जिम्मेदारी कुमाऊं मंडल विकास
निगम यानी कि KMVN के पास है। KMVN के महाप्रबंधक मनीष कुमार ने बताया कि टनकपुर से नावी ढांग तक सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। इस साल विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित इस यात्रा के लिए 10 दल आएंगे। हर दल में 50 श्रद्धालु शामिल होंगे। यात्री पिथौरागढ़ सीमा से होते हुए 18 से 22 दिन में कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर चीन तिब्बत पहुंचेंगे। पूरी यात्रा KMVN के द्वारा जो है संचालित की जाती है और इस वर्ष की यात्रा दिल्ली में 30 जून को असेंबल हो जाएंगे जो यात्री हैं, पहला बैच जो, और दिल्ली से 4 जुलाई को चल करके 5 जुलाई को टनकपुर पहुंचेंगे और उसके बाद से आगे नावी ढांग है, गुंजी है, इन यात्रा स्थलों पर पड़ाव पर रुकते हुए कैलाश मानसरोवर को जाएंगे। इस वर्ष कुल 10 बैच हैं और सामान्य तौर पर औसतन एक बैच में कुल 50 यात्री जो है शामिल हैं। दिल्ली में जब मैंने बताया कि असेंबल होते हैं तो उसमें कई औपचारिकताएं होती हैं जो भारत का विदेश मंत्रालय से देखता है और वहाँ उनका मेडिकल वगैरह होने के उपरांत वो जो है आगे को प्रस्थान करते हैं टनकपुर। रानीखेत में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान रानीखेत द्वारा योग वॉक विद नेचर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन संस्थान प्रभारी डॉक्टर VB कुमावत ने कुशल मार्गदर्शन तथा कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर हरित कुमारी के संयोजन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर संस्थान के सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी योग वॉक संस्थान परिसर से प्रारंभ होकर ड्रग फैक्ट्री गेट तक आयोजित की गई। इसी के साथ यह कार्यक्रम संस्थान के उपकेंद्र कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र महरूरी बागेश्वर में सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य योग के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना, स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना और प्रकृति संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाना था। अपने संबोधन में डॉक्टर VB कुमावत ने कहा कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने सभी से नियमित योग अभ्यास को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। योग वॉक के दौरान प्रतिभागियों ने योग और स्वास्थ्य संबंधी संदेशों का प्रचार प्रसार किया और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने का संकल्प लिया। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।